प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बुंदेलखंड के सभी बहनों भाइयों को आधुनिक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब अंदर बैठ रहा है। अगर 12 से करेगी तो इसको साथ में नीचे ये भी लेके जाएगा। देखो ये देखो, ये पूरी लकड़ी ये चली गई, तो ये इसमें अब जब पानी जाएगा तो क्या होगा, पूरा यहाँ भी ये फट गया। देखो पूरा रोड, वहाँ देख लीजिए वो गड्ढे हो गए। ये वही एक्सप्रेसवे है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जुलाई को किया था, लेकिन उद्घाटन के 5 दिन के भीतर ही एक्सप्रेसवे कई जगह धंस गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से इटावा जिले तक जाता है। करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बने कुल 296 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। जब बहुत ज्यादा पानी नहीं है, खेतों में पानी नहीं है, और बुंदेलखंड पे एक्सप्रेसवे ये आपका देख रहे हैं जगह जगह बैठ गया है, बह के चल दिया प्रधानमंत्री के घर की ओर। और ये भी फोटो खिंचाने का कार्य है। कहीं कहीं इसमें जो है, अभी आप भी देख रहे हैं, वहाँ से आप दिल्ली से आ रहे हैं, तो मुझे लगता है सैकड़ों किलोमीटर तो जो है ये वन वे होगा। हालांकि सरकार का कहना है कि ये मामूली दिक्कतें हैं जिन्हें दूर किया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे यूपी के 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है। कई जगहों पर किलोमीटर के साइन बोर्ड नहीं है और सर्विस रोड भी अधूरी हैं। न टोल गेट बने हैं, न सीसीटीवी हैं। पूरे एक्सप्रेसवे पर न तो एक भी पेट्रोल पंप है और न ही टॉयलेट की सुविधा। सरकार इन सुविधाओं को भी जल्द उपलब्ध कराने का दावा कर रही है। चित्रकूट से लेकर के इटावा तक, जैसा कि आपने देखा भी कि पूरी सड़क पूरी थ्रू है, ऑपरेशनल है। कुछ जगहों पर एक जो है वो अभी निर्माण कार्य थोड़ा थोड़ा जहां कहीं बचा हुआ है वो अभी चल रहा है, उसको भी बहुत ही शीघ्रता से पूर्ण करने की दिशा में हम लोग अग्रसर हैं। फ्यूल पंप, रेस्ट प्लाजा, बाकी सारी सुविधा जो कि किसी भी वर्ल्ड क्लास के एक्सप्रेसवे पर होनी चाहिए, वो सब सारी सुविधाएं भी इस एक्सप्रेसवे पर होंगी और उसके लिए सतत प्रक्रिया चल रही है। एक्सप्रेसवे पर उठते सवालों को देखते हुए निर्माण का काम दिन रात चल रहा है। रातों रात नए सिरे से सड़कें बनाई जा रही हैं। बारिश की वजह से हुए नुकसान को सरकार ठीक करा रही है। गड्ढे भरे जा रहे हैं। हालांकि आम लोग सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हैं। इसकी वजह यह भी है कि एक्सप्रेसवे पर कई किलोमीटर तक एक ही लेन चालू है और असुविधाएं बहुत हैं। थोड़ा कैमरा घुमा के देख लो, ये बुंदेलखंड बोलते हैं दीपक तले अंधेरा, तो दीपक तले अंधेरा है। अब देखो थोड़ा सा ये रोड देखो, सारी खराब पड़ी है, चारों तरफ से रोड है। अगर ये बन गया अच्छी बात है। आप बता रहे हो रोजगार क्या है, इससे मुझे कोई रोजगार कोई बता दे। कोई रोजगार नहीं मेरे हिसाब से। तो अगर रोजगार हो यहाँ पे तो भाई फैक्ट्री बने। पहले फैक्ट्री का वो आना चाहिए प्रोजेक्ट, उसके बाद ये होना चाहिए ना कि पहले बुंदेलखंड बना दो और उद्घाटन कर दो अपनी पॉपुलरिटी बढ़ाने के लिए, बस हो गया। अब इस पे जाओगे सबसे पहले चढ़ते पे सीधे पहले लाओ टोल। जो बंदा आजकल 100 रुपये लीटर पेट्रोल कर रखी है, वो 100 रुपये पेट्रोल डलवाएगा, उसको 100 रुपये आपको टोल देगा, तो क्यों इधर से जाएगा, पैदल निकल लेगा। ठीक है, भले ही समय लगेगा, ठीक है, पैदल निकल लेगा। यही चीज़ नेता लोग हैं, उनके पास तो समय की कमी होती है ना, इसलिए वो अपने लिए बनवा दिया ये फटाफट। वक्त से पहले एक्सप्रेसवे का काम पूरा करके इसे जनता को सौंपने का सरकार का दावा कितना सही है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। 3 साल के इस प्रोजेक्ट को 28 महीनों में तैयार किया गया है। एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की रफ्तार रोकने के लिए कहीं गायों का झुंड सामने आता है तो कहीं आवारा कुत्ते। हालांकि सरकार का कहना है कि जानवरों को एक्सप्रेसवे पर आने से रोकने के लिए पहले दिन से ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक्सप्रेसवे की शुरुआत चित्रकूट के गोड़ा गांव से हुई है। यहाँ के लोग इसे लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया देते हैं। बहुत अच्छी सुविधा है सर, इससे हम लोगों को, गांव वालों को, देहात वालों को, कस्बे वालों को, शहर वालों को जहाँ जाना है इससे चढ़ जाए और चला जाए। बहुत अच्छी सुविधा है। अभी ट्रक उरक नहीं चलते, काम चालू है, बन के रेडी हो आया है। जो थोड़ी बाकी है वो काम जारी है, हो रहा है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। क्या दिक्कत है, अपना बनाते रहे, गाड़ी घोड़ा चलता रहे, उससे क्या दिक्कत है। तो प्रधानमंत्री जी चाहे कि उद्घाटन हो जाए, हो गया। कुछ जगह रोड धंस गया क्योंकि जल्दीबाजी, उद्घाटन तो हो ही गया, शासन ने कर ही दिया, तो उसकी वजह से, पानी की वजह से अब नई मिट्टी का तुरंत काम हुआ, पानी भी हुआ और आगमन शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं तो सरकार खुद रिपेयर कराई हो, तो ठेकेदार जिम्मेदार है।
भाई अभी तक यहाँ का पलायन आदमी जो सूरत पंजाब दिल्ली कमाने जाता था, वो कम से कम ये है कि एक्सप्रेसवे बनने की वजह से यहाँ औद्योगिक फैक्ट्रियाँ वगैरह पड़ जाएंगी तो यहाँ का नवयुग जवान यहाँ कम से कम उसका पलायन रुकेगा। वहीं योगी सरकार के पिछले कार्यकाल में लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री रहे चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय इसे चित्रकूट का कायाकल्प बताते हैं। हालांकि जब महंगे पेट्रोल डीजल और महंगे टोल को लेकर उनसे सवाल किया गया तो वो कहते हैं, देखिए जहाँ भी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं टोल तो देना ही पड़ता है, और जहाँ तक कैपेसिटी की बात है टोल की, तो हर स्तर का आदमी होता है और जो हाईवे में चलेगा वो निश्चित रूप से टोल देने की उसकी क्षमता होगी, वही चलेगा। जहाँ तक कि रोड की बात है, निश्चित है कि बरसात में रोड टूट जाती है, हालांकि रोड एक बार बन चुकी है, लेकिन अगर जहाँ गड्ढे वगैरह होंगे वो बनाए जाएंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम मोदी ने जल्दी कर दिया है? मुझे नहीं लगता। ये बुंदेलखंड के लिए मैं इसको लाइफ लाइन मानता हूँ, इस दृष्टि से कि बुंदेलखंड का सीधा कनेक्शन दिल्ली से हो गया, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो दोनों तरफ का एरिया है उसमें इंडस्ट्रियल एरिया के लिए ज़मीन ली हुई है और बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज लगने वाली है। एक्सप्रेसवे पर असुविधाएं बिखरी पड़ी हैं। इस पर सफर करने वालों को सहूलियत और सुविधाएं कब मिलेंगी, यह देखना अभी बाकी है।